हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे व्हाट इज कंपनी इन्फो ऑप्शन। ALT F3 जिसका शॉर्टकट की है। यह है कंपनी इन्फो ऑप्शन जिसमें हमने सीखा था क्रिएट कंपनी ऑप्शन के बारे में। जो है अब मैं सीखूंगा यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी, सब कंपनी, क्रिएट ग्रुप कंपनी, अल्टर कंपनी, चेंज स्टाइलिंग वार्ड, स्प्लिट, बैकअप और स्टोर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन आया कहाँ से है। तो ये हमारा ऑप्शन आया, स्केप करने पे आपको आएंगे स्केप के कीबोर्ड का ऑप्शन है गेटवे ऑफ टैली, जो टैली की मेन स्क्रीन कहलाती है, जहाँ से आपको ये मिलेगा ऑप्शन। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कंपनी इन्फो। ALT F3 प्रेस करेंगे या इस पर क्लिक करेंगे। कंपनी ऑप्शन मिल गया हमें यहाँ पे, सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन, सेलेक्ट कंपनी। इसका काम होता है कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए जो कंप्यूटर के अंदर पहले से बनाई हुई। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट के लिए यस प्रेस किया, लिस्ट हमारी आ गई। जिस कंपनी को भी हम सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे है, उस कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने ओपन कर लिया है सर्च कंपनी ऑप्शन। आप क्या हार्डवेयर का सिखाते हैं कुछ? हैं? बैठिए। यहाँ से हम कोई कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्च कंपनी के थ्रू हम लोग कंपनी को, खुली हुई कंपनी को बंद कर सकते हैं। जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि TDS और राजस्थान IT इंस्टीट्यूट दोनों खुला हुआ है। तो मैं इनमें से एक कंपनी को बंद कर दे रहा हूँ, TDS को। यहाँ पे अब एक ही कंपनी केवल डिस्प्ले कर रही है, बाकी कंपनी बंद हो चुकी है। क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आप पहले से देख चुके हैं। यहाँ पे कंपनी बनाने का ऑप्शन दिया हुआ है ये हमारा पूरा। तो इसको मैं स्किप करके बाहर आता हूँ। क्रिएट ग्रुप कंपनी मैं बाद में बताऊँगा। अल्टर कंपनी का काम होता है कि अगर जो कंपनी आपने बनाई है उस कंपनी में अगर कोई बदलाव करना चाहता है, लाइक जैसे यहाँ पे मैं इस कंपनी को ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ बदलाव करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ बदलाव कर सकता हूँ। मैंने नियर डाल दिया, ACL बिल्डिंग, बस। और यहाँ पे शॉर्टकट अगर आप चाहें तो कंट्रोल ही कर सकते हैं, क्योंकि बार बार इंटर करने बजाय आप कंट्रोल ही दबाएंगे तो पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये फास्ट काम करने के लिए मैंने दिया हुआ है। एक काम और है यहाँ पे अल्टर का, कि आप कंपनी को अगर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हैं वो कंपनी को अपने हिसाब से इस तरीके से। जो है तो डिलीट करने के लिए आइए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे डिलीट। अल्टर पे जाइए, जिस कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं वो खुली होनी चाहिए पहले से। तो जैसे मैं इसी को कंपनी को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे गया। अब मैं डिलीट करने के लिए ALT के साथ में D प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की ALT D। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है डिलीट, हमने कहा यस। क्या कह रहा है, श्योर आप डिलीट करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं एक बार और एंटर करूँगा या Y प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी डिलीट नहीं करना चाह रहा हूँ, बस केवल जानकारी के लिए मुझे चाहिए था। ये हो गई डिलीट करने से संबंधित हमारी जानकारी होगी। चेंज टैली वार्ड, जब हम किसी कंपनी का पासवर्ड बदलना चाहते हैं या जिसमें हमने पासवर्ड नहीं लगाया है उसमें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो चेंज टैली वार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। आइए कैसे करेंगे। जैसे खुली हुई कंपनी है जिस पर मैं पासवर्ड लगाना चाह रहा हूँ, यहाँ मैंने 1 2 3 अभी का वीक पासवर्ड है, 4 5 6 7 8 9 कह रहा फेयर पासवर्ड है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कह रहा है गुड स्ट्रेंथ है। फिर मैं यहाँ पासवर्ड डालना चाह रहा हूँ तो मुझे गुड ही स्ट्रेंथ मिल रही है, जितना भी लेंथ में डाल दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बने तो कैसे बना सकते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए। आइए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए हमारे पास एक तरीका यहाँ पे होता है, जैसे 1 2 3 4 5, ये तो हमारा हुआ है मुझे पासवर्ड का यह तरीका। अगर मैं यहाँ पे @ लगा दूँ और कुछ सिंपल और स्पेशल दे दूँ मैं यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ पे दे दूँ तो ये और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाता है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना चाहते हैं या नॉर्मल पासवर्ड देना चाहते हैं, तो बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना नहीं ठीक होता है।
टैली में बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम अगर भूल गए तो दिक्कत कर सकती है मैं टैली, क्योंकि हम टैली का डेटा वापस प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे 1 और 1 डाल दिया और एक्सेप्ट कर दिया और यस कर दिया। अब मैं इस कंपनी को इसके नाम से नहीं बल्कि इस कंपनी के नंबर से जान सकता हूँ, और खोलूँगा तो इसी नंबर से खोलूँगा 10024 एंटर कर दिया मैंने। मैं इस कंपनी को आइए बंद करता हूँ, और अब मैं अगर खोलना चाह रहा हूँ तो ये है हमारा नंबर 10024, इसको मैं इंटर करूँगा 1, ये कंपनी देखिए खुल गई। स्प्लिट कंपनी डेटा, कंपनी के डेटा को 2 भागों में तोड़ना। स्प्लिट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे राजेश IT ले लिया। अब मैं किस कंपनी को 2 भागों में तोड़ना चाह रहा हूँ तो डेटा हटानी पड़ेगी। 1 5 मैंने डाल दिया यहाँ पे, और इस कंपनी का देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे फर्स्ट कंपनी सेकंड कंपनी दोनों दिया हुआ है, उसका डेट दिए हुए हैं। मैं इंटर करूँगा, स्प्लिट हो जाएगी कंपनी, श्योर कर दिया। पासवर्ड कह रहा है हमसे 1 2 का पासवर्ड दूसरा मैंने दे दिया यहाँ पे। ये कंपनी हमारी अभी यहाँ पे टूट रही है, और इसका जो पासवर्ड रख करके आ जाएगा। कंपनी का पासवर्ड यहाँ पे देने के बाद में ये बैकअप हो रहा है इसका, और न्यू जनरेट हो रहा है यहाँ पे पासवर्ड, और कंपनी भी अभी अपने आप दोनों अलग अलग हमें दिखाई देने लगेगी। दोनों कंपनी हमारी रेडी हो रही बन करके। अब हमारी दोनों कंपनियां बन करके रेडी हो गई हैं। यहाँ पे राजेश IT इंस्टीट्यूट, राजेश IT इंस्टीट्यूट ये 1 अप्रैल की है, और ये 1 मई से हमारी कंपनी है। इसमें एक और नया ऑप्शन दिया गया है, वेरीफाई कंपनी का डेटा। जब कंपनी का डेटा 2 भागों में टूटता है तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई एरर जनरेट होता है, तो वेरीफाई कंपनी डेटा करते हैं। तो वेरीफाई कंपनी डेटा पर मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और वेरीफाई पर मैंने क्लिक किया, कह रहा नो वाउचर इंटर्ड यहाँ पे, यानी इसमें कोई भी एरर नहीं हो सकता जब तक इसमें वाउचर एंट्री ना हो। तो स्प्लिट वेरिफिकेशन रिपोर्ट इंडिकेट्स जो है पॉसिबल एरर ड्यूरिंग कंपनी स्प्लिट प्रोसेस। तो ये हमने यस कर दिया, नो वाउचर एंटर्ड, इसलिए इसमें कोई एरर है नहीं। तो फिलहाल हम इसे तभी चेक कर सकते हैं जब उसमें कोई डेटा हो और तब तोड़ी गई हो, तो इससे का काम बस इतना ही है जो है। अब आइए हम लोग बैकअप कैसे करेंगे जो इसको देख लेते हैं। बैकअप का काम होता है कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा कंपनी का डेटा CD में या पेन ड्राइव में या हमारी किसी अदर हार्ड डिस्क में सेव हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हमें बैकअप यूज करना होगा। तो ये बैकअप पर मैं क्लिक करूँगा। हम इसे ये भी कर सकते हैं कि हम डेटा को सेव करना चाह रहे हैं बैकअप से, कहाँ सेव करना चाह रहे हैं बात हमें पूरा टाइप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ C:/tally बैकअप एंटर करेंगे। अब हम जिस कंपनी को बैकअप करना है मुझे जो है वो कंपनी मुझे लेनी पड़ेगी। तो मैं पहले ले लेता हूँ यहाँ पे, जिस हमारी कंपनी हमें बैकअप करना है। मैं अगर कोई और कंपनी सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो उसका भी बैकअप ले सकता हूँ मैं यहाँ पे बैकअप। और अब मैं नहीं चाह रहा हूँ कि कोई और बैकअप हो, तो यहाँ पे इंड ऑफ लिस्ट कर लूँगा मैं यहाँ पे, और इंटर करूँगा यहाँ पे और एक्सेप्ट करूँगा। और मुझसे मांग रहा है पासवर्ड, क्योंकि मैं पासवर्ड वाली कंपनी भी ले रखा हूँ। मैंने पासवर्ड कर दिया। यहाँ पे ओवरराइट बैकअप फाइल इसलिए कह रहा है क्योंकि जब टैली में हमने बैकअप फाइल दिया इसमें पहले से कोई फाइल और सेव है, तो इसलिए मुझे इसे भी आपको क्या करना है, इंटर कर देना बस केवल। ये हो गई बैकअप। तो इस तरीके से हमने बैकअप ले लिया है, और इस फाइल को मैं अपने कंप्यूटर में जा करके और देख सकता हूँ। यहाँ पे C ड्राइव के अंदर बैकअप हमने यहाँ पे लिया था, और ये हमारा बैकअप है। एक मिनट, बैकअप टैली हमने लिया था C के अंदर, बैकअप टैली, ये टैली बैकअप के नाम से था हमने। ये हमारा टैली बैकअप है, इसके अंदर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे ध्यान से देखने की जरूरत है। टैली बैकअप में 21/12/4/21 इस
के अकॉर्डिंग कि हमारा यही बैकअप है इसलिए, और जो बैकअप फाइल आती है वो TBK 900.001 करके होती है। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हमारे पास जो फाइल है वो इसी एक्सटेंशन में या नहीं है। श्योरली आइए हम लोग सीखेंगे रिस्टोर करना। रिस्टोर पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो फिलहाल मुझे यहाँ पे वो पाथ देना होगा जहाँ हमारा बैकअप है। तो यहाँ पे जो हमारा फाइल है जिसमें हमारी है बैकअप, जो हमारी C ड्राइव के अंदर है, सो मैं यहाँ पे टैली बैकअप इस वाले फोल्डर में मैं जाकर के डबल क्लिक करूँगा और इस यहाँ पे देखने फाइल आ गई। अब इस वाले पोर्शन को पूरा कॉपी कर लीजिए Ctrl+C से, और आइए यहाँ पे इस पोर्शन पे Ctrl+V कर दीजिए। आप यहाँ पे हटा करके पूरा Ctrl+V करेंगे तो यहाँ पेस्ट हो जाएगा, और जब आप इंटर करेंगे तो इसमें अगर कोई कंपनी है तो यहाँ पे लिस्टेड हो जाएगी। तो जिस कंपनी का आपको रिस्टोर करना है यानी ओपन करना है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए इस कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पे ले जाना है डेटा को, तो मैं यहाँ पे रिस्टोर और बैकअप का प्रयोग करके ले जा सकता हूँ। तो यहाँ पे ओवरराइट मांग रहा है क्योंकि इसमें ऑलरेडी कंपनी है। तो आज का लेसन कंपनी इन्फो का कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।